खुदावंद यस्सु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम पेश हो। मेरा नाम मुबशर जॉनसन अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ न्यू लाइफ गॉस्पल चर्च से है। मैं खुदावंद का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के अल्फाज को आप तमाम तक पहुँचा सकूँ। और उसके बाद मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ न्यू लाइफ गॉस्पल चर्च और शिकायना टेलीविज़न के फाउंडर एंड चेयरमैन खुदावंद के खादम पास्टर राशिद लाजर साहब का, जिनके आसा बरदार मैं खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। मेरे अज़ीज़, आज खुदावंद यस्सु के होंठों से निकलने वाले 7 सलीबी कलमात में से हमने 5 कलमात को सुना और सीखा है, और अब वक्त है कि हम खुदावंद के 6ठा कलमा की बाबत हम सीखने वाले हों। बगैर देर किए मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोलिए। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 30 आयत। बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे अजीज, आज जिस अल्फाज के ऊपर या जिन अल्फाजों के ऊपर हम सीखने वाले हैं, वो खुदावंद यस्सु के होंठों से जो अल्फाज निकले वो हैं तमाम हुआ। उर्दू ज़ुबान के अंदर ये कलमा 2 अल्फाजों पर मुश्तमिल है। इंग्लिश में इट्स फिनिश, और हकीकी जो अल्फाज है, हकीकत में खुदावंद यस्सु ने यह कलमा जिस ज़ुबान में बयान किया वो थी यूनानी ज़ुबान। सलीब के ऊपर जब खुदावंद यस्सु ने इस कलमा को अपने होंठों से सादर किया तो उसने 2 अल्फाज नहीं, 4 अल्फाज नहीं, बल्कि उसने एक ही अल्फाज अपने होंठों से सादर किया, और वो था टेटलस्टाई। तमाम हुआ को यूनानी ज़ुबान में टेटलस्टाई कहते हैं। मेरे अजीज, अगर यूनानी लोगों के मुतल्लिक हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो अगर उनकी हिस्ट्री को देखें या अगर उनके लैंग्वेज के मुतल्लिक हम देखें, तो अगर यूनानी एम्प्लॉय अगर किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी बैंक में जॉब करता है, तो वहां पर उसका बॉस अगर उसे कोई काम देता है, कोई टास्क देता है, कोई प्रोजेक्ट देता है, और उसे कहता है कि तुमने इस काम को, इस प्रोजेक्ट, इस टास्क को पूरा करके ही मेरे पास आना है, तो जब वो उस काम को पूरा कर लेता है, उस टास्क को पूरा कर लेता है, उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है, तो पूरा करने के बाद जब वो अपने बॉस के ऑफिस में एंटर होता है तो खुशी से कहता है कि टेटलस्टाई, कि तमाम हुआ। बॉस, आपने जो काम मेरे सपुर्द किया था, मैंने उसको बाय तकमील तक पहुंचा दिया है। मेरे अजीज, खुदावंद यस्सु ने ये अल्फाज जब अपने होंठों से निकाले तो सलीब पर लटका हुआ हमारा खुदावंद यस्सु मसीह नासरी, जिसने दुख और दर्द की हालत में पहले 5 कलमात जब बयान किए, और उसके बाद जब उसने 6ठे कलमे की पुकार लगाई कि तमाम हुआ, और जैसे ही उसने ये अल्फाज अपने होंठों से निकाले तो नीचे खड़े हुए लोग गुनहगार, बदकार, नाराज, काहिन, फकी, फरीसी उसके इन अल्फाजों को सुन रहे थे। और जैसे ही उन्होंने खुदावंद यस्सु के इन अल्फाजों को सुना तो यकीनन वो हंस रहे होंगे, खुद पर नहीं बल्कि हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह नासरी पर। वो हंस रहे होंगे कि हमने इसे सूली पर चढ़ा दिया है, लेकिन ये कैसे अजीब से अल्फाज अपने होंठों से निकाल रहा है जिनकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, जिसका किसी भी बात के साथ कोई तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि तमाम हुआ। चेहरों से तो वो हंस रहे थे, लेकिन दिल के अंदर उनका बातन चीख चीख कर उनके साथ एक सवाल कर रहा था कि आखिर इन अल्फाजों का मतलब क्या हो सकता है कि तमाम हुआ। अब चेहरे जो उनके हंसते हुए हमें दिखाई देते हैं और खुदावंद यस्सु को फिर भी ताना देते हैं कि तू किस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहा है,
उसको गालियां देने वाले उस पर हंस रहे हैं, उसको मारने वाले उस पर हंस रहे हैं, उसको कोड़े मारने वाले उस पर हंस रहे हैं, उस पर थूकने वाले उस पर हंस रहे हैं, यहां तक कि काहिन, फकी, फरीसी, सरदार काहिन भी उस पर हंस रहे हैं। लेकिन सबके दिलों के अंदर एक ही सवाल है कि इसका मतलब क्या है कि तमाम हुआ। बाकी बातें जो उसने कही कि माफ किया, निजात हो गई, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये सारे अल्फाज हमारी समझ में आते हैं, लेकिन इन अल्फाजों का हम क्या मतलब समझे? यह सवाल हर इंसान के दिल के अंदर मौजूद हो चुका था, दाखिल हो चुका था कि क्या मतलब हो सकता है। लेकिन मेरे अजीज, मैं आपको बताता चलूं कि उनका जो मकसद था और वो जो अपने दिल में ख्याल बांधे हुए थे, वो यही कह रहे थे कि हमने इस बदकार को सूली पर लटका दिया है और हमारा यह मकसद, यह मंसूबा था कि हमने इसे तमाम करना है, हमने इसके इरादों को तमाम करना है, हमने इसके निजात के इरादे को तमाम करना है, हमने इसके माफी के पैगाम को तमाम करना है, हमने इसके शिफा देने के मंसूबे को तमाम करना है, हमने इसके निजात के सारे मंसूबे को तमाम करना है। लेकिन मेरे अजीज, वो इस बात को नहीं जानते थे कि खुदावंद यस्सु के हकीकतन कहने के अल्फाजों का मतलब क्या था। खुदावंद यस्सु मसीह नासरी, उसने अपने इन अल्फाजों के अंदर ऐसी कुदरत और अपनी कुव्वत छोड़ी हुई थी जो उनके अंदर एक हलचल मचा रही थी। मेरे अजीज, उसने तमाम इस बात का किया, हजारों साल पहले पुरानी की गई पेशन गोई का मुकम्मल हो जाना, वो तमाम हुआ, उसके दुख का तमाम हुआ, गुनाहों का कफारा हमेशा हमेशा के लिए उसने दे दिया, इस बात का तमाम हुआ। इब्लीस शैतान पर हमेशा हमेशा के लिए वो खुद भी फतह पाए और इंसान भी फतह पा जाए, इस बात का उसने तमाम कर दिया मेरे अजीज। लेकिन यह सवाल उनके दिलों में खटकता रहा कि इसका मतलब क्या हो सकता है, पर वो खुदावंद यस्सु के मंसूबे से नावाकिफ थे। सबसे बढ़कर जो खुदावंद यस्सु ने इन अल्फाजों का जो बयान किया, मतलब क्या था, वो ये था कि इंसान निजात पाए। यह मंसूबा किसी इंसान का नहीं था, यह प्लानिंग किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि यह मंसूबा, यह प्लानिंग खुदावंद खुदा की थी। यहोवा खुदा का यह मंसूबा, उसकी प्लानिंग थी, ताकि खुदावंद यस्सु के जरिया से निजात के पैगाम को और इंसान के लिए निजात के मंसूबे को तमाम कर सके। खुदावंद यस्सु ने खुदा के इस हजारों साल पुराने मंसूबे को, उसके प्लान को पूरा कर दिया। और जैसे ही उसने पूरा किया तो उसने कहा कि आज तमाम हो चुका है, मैंने अपनी खिदमत को अंजाम तक पहुंचा दिया है। लोग जो मर्जी कहते रहें, लेकिन खुदावंद यस्सु ने खुदा की खिदमत को अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर उसने कहा कि तमाम हुआ। मेरे अजीज, एक वो वक्त था कि खुदावंद यस्सु मसीह नासरी ने खुदा की खिदमत को अंजाम तक पहुंचा कर कहा कि तमाम हुआ, मेरी खिदमत का तमाम हुआ, मेरे खुदा के सारे मंसूबे का तमाम हुआ, क्योंकि खुदा का सारा प्लान, उसका मंसूबा बाय तकमील तक पहुंच चुका था। लेकिन अब खुदावंद यस्सु ने जिस उस काम को मुकम्मल करके छोड़ा, अब उस मुकम्मल शुदा काम को हमें आगे लेकर जाना है, आपको आगे लेकर जाना है। जो काम उसने वहां पर मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया, तमाम कर दिया, अब हमें उसे आगे लेकर जाना है। खुदावंद के इस माफी के पैगाम को हमें आगे लेकर जाना है, उसके निजात के पैगाम को हमें आगे लेकर जाना है। और अगर आपसे कोई कहे कि आपकी जिंदगी तमाम होने वाली है, तो उनसे एक ही बात कहनी है कि हाँ, इस दुनिया में तो मेरी जिंदगी तमाम होगी, लेकिन आने वाले आलम में, इस जहान पर तो मेरी जिंदगी तमाम होगी, लेकिन उस जहान पर मेरी जिंदगी कभी तमाम नहीं होगी। मेरे अजीज, आज वक्त है, यह मौका है कि हम खुदावंद के इस कलाम को आगे लेकर जाएं। हमें इस तरह से खिदमत करनी है कि हमारे मुखालिफ, उनके बातनों के अंदर हमारे मुतल्लिक सवाल खटकते रहें कि आखिर इसका मकसद क्या था, कि आखिर ये करना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। लेकिन हमें भी बुलंदी पर खड़े होकर, ऊंचाई पर खड़े होकर, हमें अरूज पर खड़े होकर खुदावंद के पैगामात को आगे लेकर जाना है। सो खुदावंद आज के कलाम के सबब से आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।